सबसे पहली चीज़ है सूरह हुमज़ा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैपिटलिज्म की तरदीद की है। ये याद रखिए कि कैपिटल बुरा नहीं है, यानी सरमाया बुरा नहीं है, सरमायादाराना निज़ाम बुरा है। ये वो निज़ाम है कि जिसके बलबूते पर गरीब तर हुआ चला जाता है और अमीर तर हुआ चला जाता है। जो दोनों के दरमियान गैप है ये बहुत बढ़ता रहता है और उसकी बुनियाद पर अमीर लोग गरीबों पर जुल्म करते हैं। आज दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ जंगें हो रही हैं, जहाँ जहाँ भुखमरी हो रही है, जहाँ जहाँ अमराज फैलाए जा रहे हैं, इन सब की बुनियाद यही कैपिटलिज्म है। आप जानते होंगे कि दुनिया के बहुत से मुल्कों की जो इकॉनमी है वो दरअसल जंगों के ऊपर मौकूफ़ है। वो खाते ही हैं, जब तक दुनिया में जंग ना हो वो भूखे मर जाएं। अमेरिका उसमें एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जहाँ की 50% से ज़्यादा इकॉनमी इस बात पर मौकूफ़ है कि दुनिया में हथियार बिकते रहें। हथियार जब बिकेंगे जब जंगें होंगी। ये अलग बात है कि कुछ ज़माने से जो एक कन्वेंशनल वॉर्स होती हैं वो नहीं हो रही हैं, लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स मुस्तकिल चल रही हैं। एक ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप पर हमला करता है, दूसरा ग्रुप तीसरे के ऊपर हमला करता है। मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बदअमनी की जो सूरत हाल है वो इन्हीं हथियारों की बुनियाद पर है। अगर ये बड़े मुल्क इन ग्रुप्स को हथियार फराहम न करें तो आखिर इन लोगों के पास हथियार आए कहाँ से? तो ये जो कन्वेंशनल वॉर है उसका ज़माना गुजर गया, अब प्रॉक्सी वॉर का ज़माना चल रहा है और यही मुल्क हैं जो दरअसल इन ग्रुप्स को हथियार फराहम करते हैं और इस तरीके से उनकी इकॉनमी चलती है। तो कैपिटलिज्म इस पूरी दुनिया के अंदर जंगों की जिम्मेदार है और इन जंगों के नतीजे में जो हलाकतें होती हैं उसकी जिम्मेदार ये कैपिटलिज्म का नज़रिया है।